हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो पूनम शर्मा इन्होंने मेरे से पूछा है, मैम एचपी से हूँ, 596 मेरिट स्कोर, बीएमएस या वेटिनरी साइंसेस क्या लेना चाहिए। 1 ईयर ड्रॉप है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, तो काइंडली हेल्प। और जॉब सिक्योरिटी के बारे में भी पूछा है इन्होंने। तो बेटा पहली बात है कि 596 स्कोर अगर आपका हिमाचल में है, तो हिमाचल में अभी काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो एमबीबीएस की जो लास्ट सीट अभी फ़िलहाल गई है वो 601 के आसपास गई है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको 596 आप मॉप अप राउंड वगैरह की वेट कीजिए, आपका बीडीएस में भी नंबर आ जाएगा, गवर्नमेंट में सरकारी में बड़े आराम से। और उसके बाद में अगर आपकी बात करूँ, जो मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो कि बीएमएस या वेटिनरी साइंसेस। तो बेटा आपको गवर्नमेंट कॉलेज पपरोला बड़े आराम से मिल जाएगा अगर आप बीएमएस करने में इंटरेस्टेड हो। और स्कोप की मैं बात करूँ तो बीएमएस में अगर आप बात करो तो अभी 2022 में हिमाचल में सीटें निकली थी 100 बीएमएस डॉक्टर्स की, राइट। तो और ये मतलब 2-3 साल में ऐसा पैटर्न रहता है कि बीएमएस डॉक्टर्स की जब पोस्टें निकलती है तो 100 के आसपास ही निकल रही हैं हिमाचल में। 2010 से पहले की मैं बात करूँ तो बीएमएस की पोस्टें बहुत कम निकलती थी हिमाचल में, उस टाइम सैचुरेशन एक लेवल आ गया था। लेकिन उसके बाद एक हमारे हमारी सरकार बनी थी, तो उसमें जो बने थे, उसमें स्वास्थ्य मंत्री जो बने थे, आई थिंक अब नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, तो उन्होंने आयुर्वेदा को बहुत बढ़ावा दिया था। और उनके टाइम से 2010 के टाइम से आयुर्वेदा की ना 100-100 सीटें इकट्ठे निकल रही हैं, है ना। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने कि हिमाचल में जब आयुर्वेदा की सीटें निकलती है तो लगभग 100-100, अभी का प्रेजेंट ट्रेंड की बात कर रही हूँ मैं, आज से 5-6 साल बाद हो सकता है निकले या नहीं निकले, उसकी हम बात नहीं कर सकते। वेटिनरी की मैं पोस्टों की बात करूँ तो वेटिनरी की पोस्टें एज़ कम्पेयर टू बीएमएस थोड़ी कम निकलती हैं। जॉब सिक्योरिटी की मैं बात करूँ, देखो जॉब में अब जॉब के लिए पीछे भागोगे ना, तो बीएमएस में भी सैचुरेशन है, वेटिनरी साइंसेज में भी सैचुरेशन है। फाइट आपको दोनों जगह करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये है जो प्रेजेंट सिनेरियो है बीएमएस का, तो उसमें 50% बैच वाइज होती हैं, 50% कमीशन के वाइज होती हैं। तो काफ़ी लोग इसमें एब्जॉर्ब ऑलरेडी हो चुके हैं। और जब 100-100 सीटें निकलती हैं तो काफ़ी लोग फिर से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना। तो इसमें मतलब बीएमएस के थ्रू चांसेस ज़्यादा हैं जॉब लगने के बैच वाइज में। बट ये सोचो कि एकदम से निकल के आपको 25-26 साल की उम्र में जॉब निकली, वैसा नहीं है। जो मैंने ट्रेंड देखा है उसमें बीएमएस वाले जो बैच वाइज में लगे हैं, तो वो भी जो एज को अपनी 34-35 ईयर्स तक उनको जॉब मिल गई थी, हिमाचल की मैं बात करूँ तो, है ना। तो ये ट्रेंड था। और इसका मतलब है कि जब आप पास आउट करे हुए आपको 8-9 साल हो जाते हैं, तो उनको अभी फ़िलहाल हिमाचल में जॉब मिल रही है। आगे का तो ख़ैर कोई नहीं जानता। तो वेटरनरी साइंसेज़ में लेकिन उतनी जॉब्स नहीं निकल रही हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी क्लिनिकल साइड की मैं बात करूँ तो आप क्लिनिकल में वेटरनरी में भी जा सकते हो, वो तो फिर सरकारी में भी वेटरनरी में भी जा सकते हो, बीएमएस में भी जा सकते हो क्लिनिकल, वो तो फिर क्लिनिक की बात है। वेटरनरी साइंसेज़ तभी लेने का फ़ायदा है अगर आपका पेट से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, फिर आप उसमें खोल सकते हो किसी मेट्रो शहर में अपना क्लिनिक, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा पेट लवर्स आते हैं। बाकी वहीं पे वो लोग पेइंग कैपेसिटी उनकी रहती है कि वो खर्चा करेंगे अपने पेट्स पे, ठीक है। क्योंकि अब शिमला में जो इतना बड़ा वेटरनरी का हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो लाइनें लगी होती हैं, लोगों की पेट्स को लेके आए होते हैं ना। तो इसमें केस सिलेक्शन, आपका एरिया सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आपने क्लिनिक खोलना है। बाकी बीएमएस में वो ये क्लिनिकल साइड में जाओगे, अपना क्लिनिक खोलोगे, तो स्टार्टिंग के ईयर्स में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट उसमें आपको प्राइवेट बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी आपको रेज़िडेंट डॉक्टर्स की जॉब मिल जाती है, 25 से 35 हज़ार के बीच में स्टार्टिंग सैलरी होती है। और बट मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप एचपी से हो, हिमाचल से हो, तो वेट फॉर काउंसलिंग 596 में, क्योंकि अभी अभी तो फर्स्ट काउंसलिंग का राउंड हुआ है, उसमें 601 तक गई हैं शायद, जो हमारी गई हैं 601 या 604 तक आपकी एमबीबीएस सीटें गई हैं। बट अभी सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग होनी है, उसके बाद आपके फिर से मॉप अप राउंड्स होने हैं। तो उसमें काफ़ी शफलिंग वफलिंग रहती है, तो कीप एन आई ऑन दैट। भगवान सबका भला करे। और हर हर महादेव, जय श्री राम।